आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। दोस्तों, हाल ही में हमने देखा है कि तेजस को लेकर के कई देशों ने अपना जो इंटरेस्ट है वो प्रदर्शित किया है, जहां पर अर्जेंटीना का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन अब तक सबसे बड़ा सवाल यही है कि तेजस एक कैपेबल प्लेटफॉर्म है, उसके बावजूद भी अभी तक तेजस को कोई एक्सपोर्ट कस्टमर क्यों नहीं मिल पाया। क्योंकि अर्जेंटीना के केस में हम बात करें तो अर्जेंटीना ने ये कहा है कि जब तक भारत 16 ब्रिटिश कंपोनेंट्स को रिप्लेस नहीं कर देता, अर्जेंटीना भारत से ये एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेगा। और कल ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अर्जेंटीना को ये कहा है कि हम मॉडिफिकेशन करने के लिए तैयार हैं, हम पार्ट्स को रिप्लेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद जो एक कॉस्ट होगी रिप्लेसमेंट की, अगर आप उसको वहन कर सकते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो तेजस के एक्सपोर्ट में बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम अर्जेंटीना के केस से। अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भारत के दौरे पर हैं और उन्होंने अपने शुरुआती 2 दिनों में ही तेजस को लेकर के कुछ बड़ी बातें बताई हैं। दरअसल उनके आने से पहले जी बिजनेस की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर जी बिजनेस ने यह कहा था कि अर्जेंटीना भारत से तकरीबन 16 की संख्या में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो मार्क 1A वेरिएंट है उसको लेकर के बातचीत कर रहा है। और अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर के आने के बाद भारत में ये चीज़ें फाइनलाइज भी हो सकती हैं। लेकिन अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर ने जब हाल ही में मीडिया से बात करी तो उन्होंने अपना जो पक्ष है वो काफ़ी बेबाक तौर पर रखा। उन्होंने कहा कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जो कि भारत का इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसकी कैपेबिलिटी में ना तो अर्जेंटीना को कोई संदेह है और ना ही कोई संदेह होना चाहिए। ये एयरक्राफ्ट काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है। और उन्होंने एक बड़ी बात ये बताई कि खुद अर्जेंटीना के जो पायलट्स हैं उन्होंने पर्सनली इस एयरक्राफ्ट को इवैल्यूएट किया है और तकरीबन 2 बार उन्होंने इस एयरक्राफ्ट पे उड़ान भी भरी है। लेकिन अर्जेंटीना के सामने जो समस्या है वो तेजस की कैपेबिलिटी नहीं है, बल्कि तेजस में इस्तेमाल किए जाने वाले फॉरेन पार्ट्स हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि तेजस में तकरीबन 16 की संख्या में जो यूके सप्लाइड पार्ट्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं और यही अर्जेंटीना के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। और अर्जेंटीना का ये कहना है कि अगर भारत वाकई इन एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करना चाहता है तो फिर इन एयरक्राफ्ट में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए जो कि यूके के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो। इसके पीछे का कारण दोस्तों ये है कि अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच में 1982 में जो फॉकलैंड वॉर हुआ था, उसके बाद से यूनाइटेड किंगडम ने अर्जेंटीना पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। और अर्जेंटीना को इस बात का डर है कि यूके कभी भी भारत को इस चीज़ की परमिशन नहीं देगा कि भारत यूके के पार्ट्स के साथ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट करे। उनको ये भी डर है कि एक बार को चलिए मान लीजिए एक्सपोर्ट हो भी जाता है तो आने वाले समय में यूके कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और अर्जेंटीना ऐसी प्रॉब्लम्स को इस समय हैंडल करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए चाहते हुए भी अर्जेंटीना ब्रिटिश कंपोनेंट के साथ ये जो एयरक्राफ्ट है उसको कंसीडर नहीं कर सकता है। हालांकि भारत ने ये आश्वासन तो जरूर दिया है कि आने वाले समय में जो ब्रिटिश कंपोनेंट है वो रिप्लेस किए जाएंगे। लेकिन हमारे सामने ये जो चैलेंज है ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये इतना छोटा चैलेंज नहीं है, क्योंकि 16 जो पार्ट्स हैं उनको एक साथ रिप्लेस करना आसान नहीं है, इसमें एक लंबा समय लगने वाला है। अगर हम मेजर पार्ट्स की बात करें जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि यूके ओरिजिन के हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो इसका इजेक्शन सीट है, जो कि मार्टिन बेकर के द्वारा बनाई जाती है। और ये एक 0-0 इजेक्शन सीट है, यानी ये इजेक्शन सीट 0 एल्टीट्यूड और 0 स्पीड पे फंक्शन कर सकती है। इसके अलावा इसका जो नोज कोन है वो भी हमें कोबम के द्वारा बना के दिया जाता है, जो कि एक ब्रिटिश फर्म है। उसके अलावा इसमें जो रिफ्यूलिंग प्रोब है उसका निर्माण भी ब्रिटिश कंपनी के द्वारा ही किया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या हम इन चीज़ों को इंडिजिनाइज नहीं कर सकते, और अगर हम कर सकते हैं तो हमारा ये जो प्रोग्राम है ये कहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि आपको याद होगा डिफेंस मिनिस्टर ने तो अपने एक भाषण के दौरान ये कहा था कि आने वाले निकट भविष्य में तेजस को हम 100% स्वदेशी कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम 100% स्वदेशी करेंगे कैसे, क्या कोई प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है? तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं नोज कोन से। नोज कोन को लेकर के शुरुआत से ही ऐसा नहीं था कि भारत इनको इंपोर्ट करना चाहता था, बल्कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि भारत को ना चाहते हुए भी इन्हें इंपोर्ट करना पड़ा। क्योंकि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इनिशियली एक स्वदेशी रेडोम नोज कोन को विकसित किया था जो कि तेजस में इस्तेमाल किया जाना था, फिर चाहे वो तेजस मार्क 1 हो या फिर मार्क 1A हो। लेकिन उस नोज कोन में कुछ इशूज थे जिनको उस समय रिजॉल्व नहीं किया जा सका और इसके चलते यूके की जो फर्म कोबम है वो टेंडर को जीत जाती है। वहीं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने अब इस चीज़ को काफ़ी मैच्योर कर लिया है और उन्होंने एक प्री प्रोडक्शन जो रेडोम नोज कोन है उसे एमका प्रोग्राम के लिए ऑफर किया है
और माना जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी मैच्योर हुई है आडा की, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में इन्हीं का इस्तेमाल AMCA प्रोग्राम में किया जाएगा। हालांकि अगर हम DRDO की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ग्लास फाइबर है उसके डेवलपमेंट में कुछ महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स प्राप्त हुई हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब इनका इस्तेमाल अलग अलग एप्लीकेशंस में, जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गई या फिर मिसाइल्स हो गई, इनमें किया जा सकता है। DRDO जिस प्रकार टेक्नोलॉजी को इवॉल्व कर रही है, उनके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है कि वो ऐसा नोज कोन बना के तैयार कर सकें जो कि कोबम के क्वार्ट्ज रेडोम को रिप्लेस कर सके, और आने वाले समय में हमें ऐसा होता दिखाई भी पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें इजेक्शन सीट की, तो यहाँ पर मामला थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि इजेक्शन सीट के लिए हमें एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा। और अभी यहाँ पर भारत के सामने एक ऑप्शन तत्काल तौर पर यह है कि भारत मार्टिन बेकर के जगह रूस की तरफ देख सकता है, क्योंकि रूस पहले से ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो इजेक्शन सीट है उसको ऑफर करने के लिए इच्छुक था। जैसे कि अगर हम बात करें NPPT ज़ेवडा की, तो ये रशियन मैन्युफैक्चरर हैं जो कि इजेक्शन सीट्स को बनाते हैं, लेकिन रूस की जो K36 इजेक्शन सीट है इसे सबसे वर्दी कॉम्पिटिटर माना जाता है मार्टिन बेकर के अगेंस्ट। K36 की बात करें तो ये भी एक 0-0 इजेक्शन सीट बनाते हैं जैसे कि मार्टिन बेकर बनाती है, यानी ये इजेक्शन सीट भी 0 एल्टीट्यूड और 0 स्पीड पे फंक्शन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होती है। और एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि रूस की जो फर्म NPPT ज़ेवडा है, ये एक बार अमेरिका के F-22 रैप्टर और जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम के लिए भी जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको ग्रैब करने के काफ़ी नज़दीक थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अब आप लोग ये पूछेंगे कि तेजस के लिए हमें इजेक्शन सीट कब तक देखने को मिलेगी जो कि स्वदेशी हो। तो मौजूदा समय में इस पर हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है, लेकिन वो कार्य कहाँ तक पहुँचा इसके बारे में कोई स्पष्ट अपडेट सामने नहीं आई है। लेकिन आज नहीं तो कल ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी। अगली चीज़ जो कि भारत ऑलरेडी काम शुरू कर चुका है, और आपको पता होगा कि 23 जून को हमने डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में ये चीज़ कवर भी करी थी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड प्रोग्राम के अंतर्गत जो स्वदेशी रिफ्यूलिंग प्रोब है इसको बनाने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल ये जो प्रोब बनाए जाएंगे इनका इस्तेमाल शुरुआती तौर पर तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 और TEDBF में किया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में इनको उनका जो इस्तेमाल है, रिफ्यूलिंग प्रोब का जो इस्तेमाल है वो हमें तेजस में भी होता दिखाई पड़ेगा। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिस पे भारत को पहले काम करना पड़ेगा, और उसके बाद ही कोई भी देश ऐसा है जो कि ये चाहता है कि वो जो भी एयरक्राफ्ट खरीदें वो पूरी तरीके से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया जाए, तो तेजस उसके काबिल हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते, वो है तेजस की प्राइस। तेजस की प्राइस दूसरे इसके कंपैटिटर के तुलना में थोड़ी ज़्यादा है, और उसके पीछे का कारण ये है कि तेजस में काफ़ी बड़े संख्या में जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इसका रेडार क्रॉस सेक्शन कम किया जा सके। लेकिन अगर हम इसके कंपैटिटर की बात करें तो उनमें से अधिकतर जो है वो मेटल फ्रेम के साथ में आते हैं, और यही कारण है कि उनका जो प्राइस है वो काफ़ी वहाँ पर कम है। भारत इस चीज़ पे काम तो कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत कभी भी तेजस की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, और शायद भारत ने इसीलिए जो HLFT प्रोग्राम है उसको शुरू किया है, जो कि आने वाले समय में एक्सपोर्ट की जो संभावनाएं हैं उनको और भी प्रबल कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।